न्यूटन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे मैथ का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। कल हम आपको 4 का प्रश्न एगो बताए थे। आज हम लोग का ग्राफ विधि से ही फिर हम लोग देखेंगे 2, 3 और +4, यानी चारों प्रश्न आज हम लोग मिलकर इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए 4 का प्रश्न संख्या क्वेश्चन में क्या कहता है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहल का हम आपको बता चुके थे, समझे सर। अब आज देखेंगे हम लोग दूसरा, पर किताब बोला था कि संगत रहेगा तो ग्राफ खींचना, तो ग्राफ खींचें। संगत रहेगा तभी ग्राफ खींचना है, और संगत नहीं रहेगा तो ग्राफ नहीं खींचना है। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन को तो जांच करना पड़ेगा हमको कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। तो कल 1 वाला हम देखे थे ना, अब आज 2 वाला समझिए। इसको पहले जांच करिए। कहिएगा सर x - y बराबर के 8 और 3x - 3y बराबर के 16। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकेंड हो गया। हम आपको जांच करे का तरीका भी हम आपको बताए थे। क्या बताए थे कि अगर ये वाला आपको पॉइंट्स याद होगा, पिछले वीडियो में हम दिए हैं सर, उसको ज़रूर देखिएगा, समझे। b1/b2 अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो वह संगत कहलाता है, और a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर यह दोनों बराबर है पर तीसरा बराबर नहीं है तो असंगत कहलाता है। और एक और हम दिए थे a1/a2 बराबर b1/b2 नोट बराबर और c1/c2। अगर यह तीनों भी बराबर हैं तो यह संगत कहलाता है। तो किताब हमको बोला है कि जो संगत रहेगा उसी को ग्राफ खींचना है, और जो संगत नहीं रहेगा उसको ग्राफ नहीं खींचना है। चलिए अब इसको हम जांच करते हैं। कुछ भी नहीं है तो 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो देखिए, तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, पर याद रखिएगा x के सामने x वाला ही वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर जी 1 और बटा में 3 बराबर में -1 और -3। अब आपको पहले 2 से क्लियर कर लेना है। देखिए तो ये दोनों कट गया सर, तो 1/3 और बराबर के 1/3, और मेन अब दोनों बराबर हो गया तो तीसरका से आप कैलकुलेशन करना शुरू कर दीजिए। तो 8/16, 8 दूना 1/2। कहिएगा सर यह दोनों बराबर है पर तीसरका बराबर नहीं है, तो बताइए यह क्या कहलाएगा। तो बोलिएगा सर ये तो दूसरका ने मैच कर रहा, तो यह असंगत कहलाएगा। इसका मतलब इसको ग्राफ खींचेंगे नहीं। ये किताबें बोला है। 4 का अगर आप पढ़िएगा हेडिंग में तो बोलता है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें, और अगर संगत नहीं है तो आपको हल नहीं, सिर्फ आपको जांच करके इसको छोड़ देना है। क्लियर यहाँ तक हो गया। आप प्रश्न 3 को देखते हैं कि ये क्या दर्शाता है सर। प्रश्न 3 वाला अगर संगत रहेगा तो ग्राफ खींचेंगे। कहता है कि 2x प्लस के y और माइनस के 6 बराबर के 0, और आगे कहता है कि 4x - 2y और -4 बराबर के 0। चलिए इसको जांच करके देख लेते हैं छोटू। ऊपर के ऊपर वैल्यू रखेंगे और नीचे के नीचे। x y का रोल इसमें नहीं होता है, और ये ऊपर कुछ ना है तो 1 यहाँ रहता है सर। तो 1 और बटा -2, इसको काटिए तो छोटू 2 दूना 4 कट जाएगा। कहिएगा 1/2 और बराबर के 1/-2। सर ये दोनों बराबर तो नहीं है, इसका मतलब यह कट जाएगा, तब ये क्या कहलाएगा सर, संगत होगा। अब जब संगत रहता है तो ग्राफ खींचाएगा कि नहीं। कहिएगा सर एकदम आराम से इसको ग्राफ खींच दीजिए। तो चलिए जब संगत रहेगा तो हम ग्राफ खींचना शुरू करते हैं। तो यही इक्वेशन ना है, ये वाला हम मिटा देते हैं छोटू,
तो क्वेश्चन नंबर 2 का असंगत होने के कारण हम ग्राफ नहीं खींचेंगे। हालांकि खींच भी सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, पर यहाँ पे किताब जो बोला हम वही दे रहे हैं आपका। अब इसको हम खींचते हैं सर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तीसरका का सोल्व करने जा रहे हैं छोटू। 2x, इसको पहले क्या करिए कि यहाँ से एक पेज मान के चलिए कि ये पेज मेरे पास है, और इसको 2 भाग में इसको फोल्ड कर दीजिए, यानी मोड़ दीजिए, और समीकरण एक ही भाग में लिख लीजिए, एक भाग में, और समीकरण 2 दूसरका भाग में लिख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और 4x माइनस 2y और बराबर के 4, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करना है कि दोनों के आराम आराम से 2 ठो हल करना है। मात्र 3 को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। हालांकि 2 को आपको ज़्यादा समय को बचावेगा, ज़्यादा आपको नहीं रखना है सर वैल्यू। तो यहाँ पे आप एक घर बना लीजिए आराम से, और ये घर में x और y का मान रख लीजिए, x ऊपर वाला और y नीचे वाला। अब यहाँ से काम करिए सर, x के जगह पर ऐसा मान रखना है जो पूरा पूरा कट जाए। समझ में आ रहा है छोटू? तो चलिए x के जगह पर मान रखते हैं, x के जगह पर 0 रखते हैं पहले। तो x बराबर 0, आपको मन करता है तो आप y के जगह पर भी मान रख सकते हैं। तो 2 गुने 0 प्लस y और बराबर के 6, ये 0 में गुना करेंगे तो 0 y और बराबर के 6, y को बाहर छोड़ देंगे, 6 का 6। आए छोटू बताइए, 0 मान रखे तो कितना आया? 6 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे x के जगह पर 0, तो x के घर में 0 और y के घर में 6। एक मान कंप्लीट हो गया छोटू। अब फिर से वही हम समीकरण को उतारेंगे, फिर से। चलिए अब वो समीकरण देखना है कौन, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस के y और बराबर के 6, और x के जगह पर बताइए तो छोटू कितना रखे? 2 रख दें। तो चलिए 2 रखते हैं, x के जगह पर 2 रखेंगे सर। तो 2 गुने 2 प्लस के y और बराबर के 6, 2 दूना 4 प्लस y और बराबर के 6, y बराबर 6, ये प्लस में उधर जाके माइनस में, तो y बराबर ये घाट के कितना आ जाएगा? 2। कहिएगा सर रखे थे वैल्यू 2 x के जगह पर, y के जगह पर भी कितना आया? 2 ही आया। सर एगो पेज में तो हम लोग पूरा अच्छा से क्लियर कर लिए। अब जो फोल्ड किया हुआ पेज अगला है, इसमें इक्वेशन 2 आप फोल्ड कर हल कर लीजिए। पर याद रहे गिजी बिजी होना नहीं चाहिए, यानी ओवर राइटिंग नहीं करिएगा। ग्राफ 5 नंबर के देता है सर, और 5 नंबर आपको लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए सर अब इसको करते हैं, आराम से घर एगो बनाइए, और ये घर में x और y का मान रखिए सर, x और y, तो यानी x हो गया y हो गया। x के जगह पर कोई ऐसा मान रखिए जो कट जाए। तो कहिएगा सर x के जगह पर पहले तो आप 0 रख के देखिए, x के जगह पर 0 रखें, तो यानी 4 गुने 0 माइनस 2y और बराबर के 4, ये 0 माइनस 2y और बराबर के 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2y और बराबर के 4। y को कहाँ छोड़ देंगे? बाहर, और ये गुना में इधर आके भागा में, 2 चौके 8, कहिएगा ना 2 दूना 4, यानी y का वैल्यू -2 हो गया। कहिएगा सर रखे थे x के जगह पर 0, y के मान आया -2। आप लोग के मनवा में लग रहा होगा गुरुजी x के जगह ये पर काहे रखते हैं? ओ एक y के जगह पर भी तो वैल्यू रख सकते हैं। हाँ सर y के जगह पर भी रख सकते हैं। चलिए हम y के जगह पर अभी मान ऐसा चुनिए कि वो कट जाए। तो कहिएगा सर y के जगह पर ऐसा करिए कि 0 रख के देखिए। तो चलिए फिर से y के जगह पर कितना रखेंगे? 0 रखेंगे। उतार लीजिए इक्वेशन ये वाला, 4x माइनस 2y और बराबर के 4। अब y बराबर 0 रखे छोटू, देखिए रखते हैं। तो 4x ज्यों का त्यों छोड़ेंगे, 2 गुना 0 रखेंगे बराबर 4 के 4 हो जाएगा, 4x का 4x और ये -0 और बराबर 4 का 4। अभी 0 हट जाएगा सर, कोई इसका काम नहीं है। तो 4x बराबर 4, ये 4 से 4 कै बार में कट गया बाबू? 1 बार में। तो कहिएगा सर x बराबर 1 आया। x बराबर कितना आया? 1 रखे तो y बराबर कितना छोटू? 0 आया, कितना? 1 आया। अब आप ख्याल इतना आपको रखना होगा कि ये 2 ठो बॉक्स जो है ना बाबू, इसी का आपको ग्राफ एकरे बॉक्स में जो अंक है इसी का खींचना होता है।
चलिए अब यहाँ पर ध्यान सारे बच्चे देंगे। हम क्या करेंगे सर कि यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष कल हम आपको बताए थे, अब पिछल के वीडियो में तनी देख लीजिएगा। ये हो गया एक्स और जन्य पट्टी माइनस रहता है, उन्हें पट्टी एक्स डैश होता है। ये हो गया वाई, जन्य पट्टी माइनस रहेगा, उन्हें पट्टी वाई डैश होगा। और देखना है कि ये दोनों बॉक्स में सबसे बड़ा अंक कितना है। तो बोलिएगा सर सबसे बड़ा अंक 6 है। तो आप क्या करिए कि 6 तक चारों तरफ रख लीजिए। कहिएगा 1 2 3 4 5 और एक थोड़ा लाइन को बढ़ा देते हैं छोटू, ये 6। ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ये वाला 6 तक कर लीजिए सर। इसको भी थोड़ा बढ़ा के 6 तक कर लें। एक्स डैश 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो ये पीछे जाएगा तो सब माइनस में होगा बाबू, समझ में आ रहा है सर। 3 4 माइनस के 5 और माइनस के 6, जीरो से नीचे आवेगा सारा माइनस में। 1 2 3 4 5 6, तो माइनस के 6 माइनस के 5 माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस के 2 और माइनस के 1। क्लियर है छोटू। अब यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 और ये हेडिंग पर हो गया 6 6 5 4 3 2 1। इतना तक समझ में आया। अब यहाँ पे क्लियर करना है सर। पहले एक्स के घर में 0 और 6 ये दोनों को बैठा लीजिए, ना बुझाता है तो ऐसे लिख लीजिए साइडवा में कन्हू गुरुजी, तब जाके और क्लियर हो गया। 0 तो यहीं रहेगा और y के मान 6, शुरू वाला मान हमेशा x का और अंतिम वाला मान हमेशा y का। तो y का मान 6 है ना, तो देखिए यहाँ पे 0 को लेके चलेंगे साथे साथे और यहाँ पे हो जाएगा 0 और 6, दोनों के मिला दिए हैं और दोनों आपस में बातचीत कर रहा है। क्या कर रहा है ये हमको भी पता ना है, दोनों को मिलाना मेरा काम है। अगला के जो है छोटू 2 और 2 है, अगला x के बराबर भी 2 है, y के बराबर भी 2 है आपका। तो कहिएगा सर x वाला वैल्यू भी दी, y वाला वैल्यू, पर दोनों प्लस में, इसीलिए पहिल का घर में आके बैठेगा। ही दोनों प्लस में है, कौन घर में आके बैठेगा? पहिल का घर में। तो ध्यान दीजिएगा x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है, तो दोनों यही नहीं मिलेगा, इन्हें से ई 2 चल के जाएगा और इसी से ये दोनों का मिलन कहाँ होगा? यही मोड़ पर होगा। तो 2 और 2 क्लियर हो गया। अब देखना है आगे। ये तो सर एगो कंप्लीट हो गया सर। अब जब एगो कंप्लीट हो गया तो क्या करिए आप कि इसको एगो लाइनिंग दे दीजिए। हम लाइनिंग देते हैं छोटू, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग के पास स्केल ना हो तो स्केल ज़रूर लेकर जाइएगा सर, और ना होगा तो फिर तो कहा जाए कि जुगाड़ तो मनी करिए लेना है, चाहे जैसे करें। ये वाला लाइनिंग को आप आराम से ऐसे खींच दीजिए। समझ में आ रहा है छोटू? ये लाइनिंग को आपको इस तरीक़ा से खींच देना है। देखिए हम किस तरीक़ा से खींच रहे हैं। जितना मन चाहा बड़ा आपको लगे कि हाँ पूरा हमको कॉपी को एकदम कर देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना बड़ा आप खींच सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको, पर दोनों के रेखा को अटैच कर देना है। क्लियर यहाँ तक हो गया? तो पहल का काम हो गया सर। अब दूसरा का सीखते हैं। x बराबर 0 y बराबर -2, तो इसको कन्हू एक जगह लिख लीजिए रफ कॉपी में, और -2, तो 0 तो यहीं रहेगा और -2 रेखा पर आ जाएगा, पर y बराबर माइनस है ना, तो y के लाइन में ही -2 खोजेंगे। तो यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे -2 है छोटू, तो यहीं पर आ जाएगा 0 और -2। एगो तो क्लियर हो गया। दूसरा का देखते हैं 1 और 0 है। तो कहिएगा सर 1 जो है से x का मान है और y के कर मान है 0 के मान है, तो 0 तो यहीं रह जाएगा आपका। x के हो गया 0, x का हो गया 1, तो 1 यहाँ पे चल के आ जाएगा। यानी दोनों मिल गया ना छोटू, रेखा पर ही मिला है। दोनों कहाँ मिला? रेखा पर। तो 1 और 0, 1 और 0। तो कहिएगा सर दोनों तो रेखा पर, एक ही रेखा पर, तो क्या दिक्कत है? दोनों एक ही नहीं, यहाँ पे ना मिलेगा छोटू। देखिए यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर x बराबर 1 है ना जी, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये, समझें? तो ये हो जाएगा 1 और 0, यहाँ पे आ जाएगा छोटू। अब दोनों के क्या करेंगे हम? ये दोनों के अटैच कर देंगे। ये 2 गो आपको बिंदु है ना, देखिएगा ये दोनों बिंदु का अटैच करेंगे तो ओकरा में आपको टच कर जाएगा। समझ में आया?
तो ये आपको जो है ग्राफ खींचा गया बाबू। इस तरीक़ा से आपको ग्राफ बिहार बोर्ड में खींचना है। समझ में आ गया? चलिए अब इस तरीक़ा से आपको क्या करना है, बिहार बोर्ड में भी इसी तरीक़ा से आपको ग्राफ खींचना है। अगर यहाँ से प्रश्न पूछता कि कट बिंदु इसका कितना है, तो यहीं पे ना कटा है, तो इसका कट बिंदु हो गया 2 और 2 हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब यहाँ तक आपको ये ग्राफ आपका खींचा गया है। अब थोड़ा बहुत अगर एक आध सौ तक इधर उधर हुआ होगा तो आप इतना में मैनेज कर लीजिएगा। इतना तो मानी कि मान जो है से इक्वल बराबर बराबर हिस्सा में तो लिया ना है, कहीं तो बड़ कहीं तो छोट लिया गया है। इतना तक क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न चौथा, 4 के चौथा। यह आप लोग इसको उतार लीजिएगा और घर पर रिपीटेशन जरूर करिएगा, रिवीजन। चलिए प्रश्न संख्या 4 के चौथा पे जांच करना है कि संगत रहेगा तभी खींचना है। किताब ही बोलता है, प्रश्न ऐसा बोलता है, और संगत नहीं रहेगा तो उसको नहीं खींचना। अगर मन होगा कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए तो आप खींच सकते हैं, मना नहीं है सर। चलिए इसको ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर का वैल्यू ऊपर रखना है और नीचे का वैल्यू नीचे रखना, पर x के सामने x का रखना है। और ये 2 का 2 हो गया और ये 4 का 4, पर दोनों माइनस में, तो माइनस लेके चलना है सर। अब इसको चलिए तो 2 2 ना 4 हो गया और 2 2 ना 4 हो गया, और ये माइनस से माइनस उड़ा दीजिए, तो यहाँ ऊपर 1 बच गया, 1 बच गया। तो कहिएगा 1/2 और बराबर के 1/2। मेन बराबर अब आगे बढ़ जाए, क्योंकि दोनों बराबर हो गया तो तीसरा से आप भी काम कर सकते हैं। तो बोलिएगा -2 और -5। कहिएगा गुरुजी माइनस से तो माइनस कट जाएगा, मगर ये दोनों नहीं कटेगा। तो ये 2 बटा हो गया 5, क्या ये बराबर है तीसरा का, नहीं तो ये कट जाएगा। तो बोलिएगा सर ये तो हो गया असंगत। क्या हो गया? असंगत। और जब असंगत रहेगा तो किताब ही बोला है कि ग्राफ नहीं खींचना है, संगत रहेगा तभी खींचिएगा, असंगत रहेगा तो उसको खींचना नहीं। मगर आप घर पर कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए आप इसको खींच सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर एकदम सीधे 5वां की ओर। समझें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, वो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास पूरा करेंगे। देखिए छोटू क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई से 4 अधिक है, अर्ध परिमाप 36 दिया है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात करें। विमाएँ का मतलब समझते हैं सर, लंबाई या चौड़ाई आपको निकालना है। हम क्वेश्चन को पढ़ दिए हैं, अब हम आपको समझाने का प्रयास इस बोर्ड के माध्यम से करेंगे। समझे सर? देखिए समझने का पूरा प्रयास करिएगा, हम आपको बोर्ड के माध्यम से समझा। चलिए देखिएगा, समझिएगा पूरी तरीक़ा से। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोलता है कि एक आयताकार बाग है, आयत के आकार के है, पर लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर समझने का प्रयास करिएगा। अगर मान के चलिए कि यह लंबाई, बोलता है लंबाई, ये रेखा दिख रहा है सर, ये वाला बोर्ड वाला, ये लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो अगर आप ही लोग बताइए कि अगर हम चौड़ाई 11 है तो 4 ज़्यादा होगा तो ये चौड़ाई कितना होगा? तो कहिएगा सर चौड़ाई ज़्यादा, चौड़ाई 11 बताए हैं तो 4 अधिक इसमें है, तो 11 और 4 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और सुनिए, समझिए। कहता है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो अगर ये 4 होगा तो चौड़ाई अगर 4 होगा तो लंबाई कितना होगा? बोलिएगा 4 अधिक है तो 8 होगा। अगर चौड़ाई मान के चलिए 5 होगा तो लंबाई कितना होगा? तो कहिएगा सर 4 जोड़ दीजिए, क्योंकि प्रश्न तो बोलवे किया है कि 4 अधिक है, तो 9 हो जाएगा। अगर चौड़ाई मान के चलिए कि 12 होगा, ये वाला 12 होगा, तो बताइए 4 जोड़ेंगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा लंबाई कुल मिला के 16 हो जाएगा। समझ में आ गया छोटू? तो यही हमको से पूछा है रियल में कि बाबू ज़रा बताना कि ये लंबाई और चौड़ाई कितना है आयत का, यानी आयत का जो बगीचा है उसका लंबाई और चौड़ाई कितना है। समझ में आ गया?
अब देखिए समझाने का आगे और हम प्रयास करेंगे सर। पहले हम चित्र को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखना होगा सर, माने पड़ेगा कि माना कि चौड़ाई बराबर x मानेंगे। तो बताइए 4 अधिक न है लंबाई, तो कहिएगा सर लंबाई बराबर, आप 4 अधिक किताब बोला है तो x + 4। अब यहाँ पे हम चित्र को छापते हैं सर। और एक चीज़ और दिया है, क्या आपको दिया है अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप दे दिया है। एकदम ध्यान दीजिएगा सर, आयत का अर्ध परिमाप आपको दे दिया है। अर्ध परिमाप बराबर 36 दिया है, सेंटीमीटर या मीटर में दिया होगा, समझे। 36 मीटर आपका दे दिया है आयत का अर्ध परिमाप। तो यहाँ से चालू करते हैं हम आपको समझाना सर। देखिए मान के चलिए कि यह आयत है, आयताकार ये बगीचा है, तो हम चौड़ाई x माने हैं। चौड़ाई किसको कहते हैं? b को कहते हैं। तो b बराबर x माने हैं, तो लंबाई हो जाएगा आपका x + 4। किताबें तो बोला कि चौड़ाई से 4 अधिक है लंबाई, चौड़ाई से 4 अधिक है लंबाई। तो यहाँ पे अगर चौड़ाई x होगा तो लंबाई x + 4 होगा। समझ में आ रहा है छोटू? अब आगे की ओर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। त्रिभुज का नच आयत का अर्ध परिमाप दे दिया है, तो आयत का अर्ध परिमाप दिया है तो अर्ध परिमाप वाला ही आपका फार्मूला लगाना होगा। तो याद होगा तो ठीक है, अन्यथा यहाँ से देख लीजिए। तो आयत का अर्ध परिमाप बराबर, फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है सर। अर्ध परिमाप बराबर होता है 2 × L + B और बटा के 2। खाली आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, 2 × L + B, और आधा करने के लिए 2 से भागा दे दीजिए आप। अब देखिए तो छोटू, 2 से 2 हिंद जाए भारत, और अर्ध परिमाप किताब कितना दिया था? तो कहिएगा सर 36 दिया था। 36 बैठा देंगे बराबर क्या आ गया? L + B। अब बताइए तो आप ही लोग बताइएगा, 36 के 36 लिखेंगे और L जहाँ जहाँ लोकेगा कितना बैठाएंगे? तो कहिएगा सर x + 4 बैठा दीजिए। L के जगह पर x + 4 बैठा दीजिए और प्लस B के जगह पर क्या बैठा देंगे? x बैठा देंगे। अब आगे की ओर हल कर रहे हैं सर, सारे बच्चे गौर करिएगा। कै गो x हो जाएगा छोटू? तो कहिएगा 2 गो x, +4 के +4, ये 36 का 36 और बराबर, ये प्लस में 4 है, इधर आएगा बराबर के तो माइनस में हो जाएगा, और 2x का 2x घाट के कितना हो जाएगा बाबू? तब बोलिएगा 32, और ये हो जाएगा 2x का 2x। 16 बार में ये कट जाएगा छोटू, तो कहिएगा सर x बराबर 16 हो गया। x बराबर कितना हो गया छोटू? तो कहिएगा सर x बराबर 16 हो गया। अब यहाँ से बताइए x जहाँ जहाँ लोकेगा आप 16 बैठावेंगे कि नहीं? तो बताइए तो आप ही लोग सर कि लंबाई क्या हम माने थे? तो लंबाई माने थे x + 4 सर। तो x के जगह पर 16 और +4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। इसका मतलब आयत का लंबाई यानी बगीचा का जो लंबाई है वो कितना सेंटीमीटर है? तो कहिएगा सर 20 है। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, या मीटर में है तो मीटर में दर्शाना है। आगे और चौड़ाई बराबर हम क्या माने थे बाबू? तो बोलिएगा सर x माने थे, और x का वैल्यू कितना आया है? तो 16, यानी चौड़ाई हो गया आपका 16 मीटर। बताइए क्लियर हो गया? ऐसा प्रश्न आपको 2 नंबर में पूछ लेता है। तो आपसे विनती है कि आप इसको घर पर 1 2 3 बार ज़रूर रिपीटेशन करें, रिवीजन करें, तभी आप लोग से क्लियर हो पाएगा, अन्यथा नहीं। समझ में आ गया? अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो हम आपको अगला बताने जा रहे हैं 6 को, उसको ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिएगा यहाँ पे, तो हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सर। 2x + 3y और -8 दिया है। देखिएगा सर ये -8 है, बराबर को उधर भेजेंगे तो कहिएगा सर +8 हो जाएगा, और ये समीकरण नंबर आपका कितना हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है कि बाबू
हम समीकरण एगो हम दे दिए हैं, एक समीकरण तुम अपने मन से ऐसा बैठाओ 1 2 3, यानी पहले के लिए पहला समीकरण, दूसरे के लिए दूसरा समीकरण और तीसरे के लिए तीसरा समीकरण। पर आपको समीकरण ऐसा बैठाना है जो प्रतिच्छेद करती है, दूसरका में समानांतर रेखाएं होती हो और तीसरका में समपाती रेखाएं होती हो। तो एगो हम आपको पॉइंट्स बताए थे, क्या वो याद करिएगा तभी क्लियर होगा सर, क्योंकि 2 चर वाला रैखिक समीकरण यही वाला पर्टिकल है, आपको समझ में आया। और b1 बटा b2, जब ऐसा ये दोनों आपस में बराबर ना होता था तो इसको हम बोलते थे प्रतिच्छेदी रेखा। बताए थे एक बार ख्याल करिए सर, प्रतिच्छेदी रेखा पर ख्याल आपको रखना है कि ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। आगे फिर एक और बताए थे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। दो को बराबर होना चाहिए पर तीसरका बराबर ना होना चाहिए, तो ये समानांतर को फॉलो करता है, समझे। तो वही तो समीकरण एगो दिया है, एगो आपको खुद से बैठाना है। तीसरका समझिए सर, आपको तीसरका बताने जा रहे हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। ये तीनों बराबर होता है तो हम इसको बोलते हैं समपाती। समझ में आया बाबू। तो चलिए पारा पारी हम एकागो ऑप्शन अपने मन से रखने का प्रयास करते हैं, पर ऐसा रखेगा कि वो फॉलो करे। तो 2x प्लस के 3y और बराबर के 8। एक आध गो ऐसा ऑप्शन रखिए सर कि वो आपको समपाती में नहीं बल्कि प्रतिच्छेदी में आ जाए। तो कहिएगा सर x प्लस 2y और बराबर के 3। देखिए तो कुछ यहाँ पे अपने मन से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। तो बताइए नीचे कितना हो गया, 1 हो गया समीकरण 1, तो ये किताब दिया था, और एक हम अपने मन से समीकरण 2 को बैठाए हैं। अब देखिए प्रतिच्छेदी करता है कि नहीं, ई वाला पर फॉलो करता है कि नहीं। तो कहिएगा सर 2 बटा 1 हो गया और बराबर के 3 बटा 2 हो गया। तो बताइए ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। तो जब आपस में बराबर नहीं है तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर देखिए समीकरण 2 जो बैठाए हैं ना, यही होगा आंसर आपका। समझ में आ गया छोटू। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो समानांतर है। समीकरण तो एगो दे दिया है, तो यही समीकरण को हम लेते हैं पुनः। तो 2x प्लस 3y बराबर के 8। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, सेकेंड हो गया। अब देखना आगे है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में आपको क्लियर करना कि कोई ऐसा ऑप्शन बैठाइए जो समानांतर के फॉलो करे। तो कहिएगा सर वही तो बैठाना है, यानी 2 4x माइनस के प्लस के और 6y और बराबर के 9 दे देते हैं। तो देखिए फॉलो करता है कि नहीं। तो 2 बटा 4 और बराबर के 3 बटा 6। तो बताइए ये दोनों तो अभी बराबर नहीं कर सकते, काटिए एक 2 दूना 4 3 दूना 6। आगे तो 1 बटा 2 हो गया, 1 बटा 2 और बराबर 1 बटा 2। जब यह दोनों बराबर हो गया तो तीसरका से भी कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। अब बताइए कहिएगा सर 8 बटा 9, ये दोनों बराबर है पर तीसरका बराबर नहीं है। जब तीसरका बराबर नहीं है तो समानांतर के फॉलो करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो कहिएगा सर इसका आंसर जो हो जाएगा, ये समीकरण 1 तो किताब ही दिया था और समीकरण 2 हम अपना मन से बैठाए हैं, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही तो दिमाग आपको यहाँ पे लगाना है। समझ में आ गया। अब तीसरका को देखिए फॉलो क्या करता है। तीसरका प्रश्न जो बोलता है समपाती होना चाहिए, तो कुछ नहीं करिए, उतारिए 2x प्लस के 3y और बराबर के 8, सबके दुगना कर दीजिए। तो 2 दूना 4x और प्लस 3 दूना 6y और बराबर 8 दूना 16। समीकरण 1 किताब दिया था, समीकरण 2 हम अपने मन से लाए हैं, बैठाए हैं। अब देखना तीनों बराबर होता है कि नहीं। तो बोलिएगा सर 2 बटा 4 बराबर 3 बटा 6 और बराबर 8 बटा 16। ये 2 दूना 4 3 दूना 6 8 दूना 16। तो 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, तीनों बराबर हो गया। तो किसका फॉलो कर जाएगा,
समपाती को, तो समीकरण 2 का आपका आंसर यही होगा।